हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 साइंस फॉर परफेक्ट गर्लफ्रेंड। अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़कियों में क्या देखना चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़कों में क्या देखना चाहिए, और अगर आप लड़के ही लड़के एक दूसरे को भी देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, काफ़ी मेरी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आज बताऊँगा इस वीडियो में। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप में हम अक्सर चाहते हैं कि जो हमारा लाइफ पार्टनर हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो, हमारी वाइफ हो, फ्यूचर में हमें जिसके साथ भी रहना है वो परफेक्ट हो, हमारे साथ कंपैटिबल हो। काफ़ी बार टीन एज में या मिड 20s में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड कौन सी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 साइन फॉर अ परफेक्ट गर्लफ्रेंड कि कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक गर्लफ्रेंड में या बॉयफ्रेंड में एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। देखो, सबसे पहला जो साइन है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, आर यू ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस समवन। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो तो उस रिलेशनशिप में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो आपकी कदर ही नहीं करता, वो आपकी वैल्यू ही नहीं करता। अगर वो आपकी कदर नहीं करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको इज्जत नहीं देगा, तो उस रिलेशनशिप में आने का क्या फ़ायदा है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो तो उसको मत ट्राई करो, क्योंकि वो रिलेशनशिप फिर आपके लिए नहीं बनी है। जो सेकेंड साइन है और जो मेरी एडवाइस है वो ये है, डोंट बी अ बैकअप बॉयफ्रेंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी लड़की के पास जाते हो, लड़का हो या लड़की हो, और वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और वो आपको ये कहते हैं कि अभी वी आर इन अ रिलेशनशिप बट वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मान लो कि वो तो ना उस रिलेशनशिप के लिए श्योर हैं और ना ही आपके लिए श्योर हैं। आप उनके बैकअप होने वाले हो, ना तो वो आपके लिए अच्छा है और ना ही वो उस लड़की के लिए अच्छा है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो आप दोनों में से किसी के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो प्लीज़, किसी का बैकअप बनने से अच्छा है कि आप सिंगल रहें। आपको उसके साथ रिलेशन में आना है या उसको आपके साथ रिलेशन में आना है तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी आप और आप उसकी। अगर कोई लड़का आपका खर्चा करवा रहा है या कोई लड़की आपका खर्चा करवा रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। उस रिलेशनशिप में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आगे चल के आपकी लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे पर बर्डन हो, जो आपको नहीं बनना है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा लोग स्प्लिट करते हैं। आपके पार्टनर की जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी दोनों इक्वल होती हैं। आपके एक्सपेंसेस भी इक्वल होने चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप साथ में ले रहे हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे तो कैसे आप रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। साइन नंबर 4 इज़, आर यू जस्ट टुगेदर फॉर सेक्स। अगर आप अब सिर्फ फिजिकल नीड के लिए एक दूसरे के साथ में हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इफ़ यू आर डूइंग हैंकी पैंकी स्टफ और उसको करने के बाद में यू डोंट टॉक मच, आप एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हो, आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हो, आप दोनों चिड़चिड़े हो जाते हो, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ ओनली लस्ट। अगर आप एक दूसरे को धोखा दे तो वो देना बंद कर दो, उस रिलेशनशिप को बंद कर दो। और अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये बस एक नीड के लिए आप एक दूसरे के साथ में हो। आप दोनों में कोई प्यार नहीं है। एंड बिलीव मी, आगे चल के आपके बहुत कलेश होंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और जो चीज़ आपके ऊपर बर्डन बन जाएगी। इसलिए अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो प्लीज़ उसे मत करो। देखिए, हम जब अपने मिड 20s में होते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, एंड दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट लव। मैं उसको लस्ट ही कहूँगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है, हम प्यूबर्टी वाली एज में होते हैं। समझ रहे हो ना। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो करना पड़ता है अपने करियर का, वो उसी टाइम पे करना होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बिलीव मी, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और आप उस टाइम पे आपकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, आप किसी भी चीज़ को बहुत फोकस से कर पाते हो। आफ्टर 25-26 आपका जो थोड़ा सा जो फोकस होता है वो हिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यंग एज में अपने आप को फोकस रख के आप काम करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है आपका किसी ऐसे रिलेशनशिप में पढ़ने से जो आपका करियर ख़राब कर दे। साइन नंबर 5 इज शी इज़ अ मोटिवेटर और अ डीमोटिवेटर। अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है या आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्या वो आपको मोटिवेट करती है या वो आपको डीमोटिवेट करती है? क्या वो जो लड़का है वो आपको मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है? अगर आपको मोटिवेट करा जाता है हमेशा, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए सही है, वो पार्टनर आपके लिए सही है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, अगर आपके फेलियर में कोई आपके साथ है और आपको मोटिवेट करता है, तो बिलीव मी, जब आपके पास सक्सेस होगी तो वो इंसान आपको कितना ज़्यादा खुशी देगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में मैं भी फेल होता हूँ, तब मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, वो मुझे सपोर्ट करती हैं, शी मोटिवेट्स मी। इस चैनल पे मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। ये नॉलेज भी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन की हुई नॉलेज है। उसी एज से मैं भी निकला हूँ जिस एज से आप निकल रहे हैं। आपको लगेगा कि आप कुछ मुझसे छुपा लेंगे, तो आप नहीं छुपा सकते, बिकॉज मैंने भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं।
रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रहा कि किसी रिलेशनशिप में आप आओ, लेकिन जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। कोई रिलेशनशिप फेल होता है तो हमेशा हम उस टाइम को कोसते हैं कि यार हमने इतना टाइम इसमें दिया, काश हम उस वक्त कुछ अच्छा कर लेते। तो आपकी कभी भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी रिलेशनशिप को सोच के आप ये सोचें ओ माय गॉड मैंने कितना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए जो पार्टनर है हमेशा वो चूज़ करो, अच्छा पार्टनर कि जो वर्थ हो, जो आपके टाइम का वर्थ हो, जो आपकी वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे और आपको प्यार दे। लाइन नंबर 6 इज शी इज जस्ट अ प्रिटी फेस फॉर यू। क्या सिर्फ आप एक सुंदर चेहरे के पीछे हैं? क्या वो लड़की हो या लड़का हो, क्या वो बस देखने में जो अपीयरेंस है क्या आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या बस आपको उसकी इंस्टाग्राम की हॉट प्रोफाइल दिख रही है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम लुक्स देख के बहक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंदर से दूसरा इंसान कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। तो अपीयरेंस को देख के कभी भी आप किसी रिलेशनशिप में मत आओ। और अगर आपको लगता होगा कि पैसा सब कुछ दे देता है, तो इतने सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं हमारे आगे जिसके अंदर दोनों मियाँ बीवी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे दे आर वर्किंग, लेकिन फिर भी दे आर नॉट टुगेदर। ऐसा क्यों है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो, तो चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन जब वो रिलेशनशिप बढ़ता है, जब आप शादी की तरफ जाते हो, तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो आपको ये देखना है क्या ये वो इंसान है साथ पूरी लाइफ कंफर्टेबल रहेगा, जो मेरे साथ शादी जिसके साथ मैं करूँगा वो मेरी बच्चों की जिम्मेदारी लेगी और आप भी उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले लोगे, दोनों ही माँ बाप बनोगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों फैमिली चलाओगे। तो इतना ज़्यादा लोड आप लोग ले पाओगे? उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप में आना, उसके बाद ही कोई गर्लफ्रेंड बनाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ने इतनी सारी बातें बता दी, ऐसे तो हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ऐसे रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो जहाँ टाइम पास करना है तो वहाँ मत जाना, वहाँ टाइम पास मत करना, क्योंकि लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करोगे तो लाइफ में आप कुछ बन जाओगे और रिलेशनशिप जो हैं वो अपने आप आपके पास आ जाएंगी। जाते जाते कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो आपका पार्टनर हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो जेलेसी फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके फ्रेंड्स को देख के, आपकी फैमिली मेम्बर्स को देख के। उसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्लानिंग प्लॉटिंग की तुम्हारी फैमिली ऐसी बुरी है, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे बेकार हैं, उनका स्टैंडर्ड नहीं है, उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए। उसका मेन कंसर्न आप होने चाहिए और आपका कंसर्न वो होनी चाहिए, ना कि उसकी फैमिली, ना कि उसके फ्रेंड्स। भी सारी चीज़ होती हैं जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर ये चाहती हैं कि जो उनका पार्टनर हो वो उन चीज़ों पर काम करे जो उनमें ठीक नहीं है, और ऐसी लड़के भी ये चाहते हैं कि लड़कियां उन चीज़ों पर काम करें जो उनके अंदर थोड़ी बहुत ठीक नहीं है। तो उससे ऑफेंड नहीं होना है, उन चीज़ों पर काम करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगी। आपका पार्टनर चाहे कोई भी हो, ही और शी शुड बी काइंड। अगर वो काइंड नहीं होगा तो आपकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि जो लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं करेगा इंसान, वो आपको कैसे ट्रीट करेगा। काइंडनेस का पता आपको तब चलेगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वेटर से वो कैसे बात कर रही है, लड़का वेटर से कैसे बात कर रहा है, बाकी लोगों को वो कैसे ट्रीट करता है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, वो दूसरे इंसान की कितनी वैल्यू करता है। क्या वो सिर्फ लुक से जज करता है, वो सिर्फ पैसे से जज करता है लोगों को, या लड़की जज करती है पैसे से? मतलब ये है, भी इंसान आप देख रहे हो वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर कोई इंसान काइंड नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा उसके साथ आप रह ही नहीं सकते। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपके फॉरगिवनेस वाला जो नेचर है वो होगा ही नहीं, आप कभी किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो आपका पार्टनर है वो काइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप टेक्स वर्क। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने में, दोनों का बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। दोनों में से अगर कोई भी एफर्ट कम लगाता है तो रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं हमारी जो हम समझ नहीं पाते। जाते जाते जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनको मैं बस ये बताना चाहता हूँ, डोंट बी एन इगोइस्ट पर्सन। आपसे कोई गलती होती है तो आप सॉरी बोल दो, अगर दूसरा गलती करता है तो वो सॉरी बोल दे। सॉरी बोलने से कभी कोई छोटा नहीं होता। एक सॉरी से अगर आपका रिलेशनशिप बच सकता है तो उसको बचाना मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर चीज़ है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।